आज अपने सामने एक पूरा खाली या मैं बोलूँ ब्लैंक वाइट बोर्ड है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि अपना दिमाग है। क्यों? क्योंकि अपन 10th क्लास से 11th क्लास में आए, अपने को नहीं पता कि आगे की जर्नी अपनी कैसी होगी, क्या उसमें पढ़ना होगा, कितना पढ़ना होगा। ठीक इसी प्रकार आज ये बोर्ड पूरा खाली है, जैसे कि आपका दिमाग है पूरा खाली है। आज अपन उस चीज़ का बेस तैयार करना की शुरुआत कर रहे हैं, जो कि एक सिलेक्शन नहीं बल्कि नीट के अंदर एक बहुत अच्छी रैंक दिलाता है। हाँ, मैं फिज़िक्स की बात कर रहा हूँ। फिज़िक्स का अपना पहला टॉपिक रहेगा बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर अपन आज पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, जो कि आप पहले पढ़ चुके हो मैथ के अंदर। आज अपन उसको फिज़िक्स के अंदर पढ़ रहे हैं, क्योंकि अपने को बेस तैयार करना है। फिज़िक्स के लिए एक बेस तैयार करना है और उसके लिए मैथ काम में आएगी। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की जब अपन बात करते हैं तो पहली चीज़ अपने सामने आती है, वो है एंगल। क्या होता है एंगल? एंगल मैं पूछूं व्हाट इज एंगल, तो आपका जवाब होगा अमाउंट ऑफ रोटेशन को अपन क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। अमाउंट ऑफ रोटेशन को क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। अब अपन एक चीज जो है वो पीछे पढ़ के आए 10th क्लास से पहले, या नहीं भी पढ़ के आए, तो आज अपन यहाँ से कवर करेंगे, जीरो से कवर करेंगे। क्योंकि अपन ने जब शुरुआत की तो ये पूरा बोर्ड क्या था? खाली था, पूरा वाइट था, जैसे कि अपना दिमाग आज है। तो एंगल की अपन बात कर रहे हैं। एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। जैसे कि ये एक सर्किल है आर रेडियस का, इसमें ये जो एंगल थीटा है इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है, तो वो होगी थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ। मैंने बोला ये आर्क लेंथ एल है, थीटा इक्वल टू होगा एल बाई आर। यहाँ से देख लो, एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो एंगल यहाँ मैंने लिया क्या? थीटा लिया, और आर्क लेंथ यहाँ पर क्या दी हुई है? एल, और रेडियस क्या है? आर। तो थीटा इक्वल टू हो गया आर्क अपॉन रेडियस। अब एक अपन साइन कन्वेंशन देखते हैं कि एंगल को अपन कैसे मेजर करें। क्या एंगल को अपन ऐसे मेजर करें, या फिर एंगल को अपन ऐसे मेजर करें, या फिर ऐसे मेजर करें? तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए अपने पास एक साइन कन्वेंशन होता है। किसी प्रकार कर लो आप एंगल को, तो वो एक मेज़रमेंट एक सही दिखाए, इसीलिए अपन एक साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे एंगल के मेज़रमेंट के लिए। तो वो होगा जब कभी भी अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये मेरी वाई एक्सिस हो गई और ये मेरी एक्स हो गई, इन दोनों एक्सिस में अपन चल रहे, अज्यूम किया कि एक अपन ने एंगल ले लिया यहाँ पे थीटा, और इसको अपन मेज़र कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बोलो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपन मेज़र कर रहे हैं, क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपन इसको मेज़र कर रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये हो गई एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये वाली हो गई। तो ये एंगल जब अपन मेजर कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, और हमेशा अपन मेजर इसी प्रकार से करते हैं। तो ये अपना एंगल हो गया पॉजिटिव एंगल। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया गया एंगल को अपन पॉजिटिव एंगल बोलते हैं। यही एंगल यदि फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, ये थीटा एंगल है, और इसको अपन इस प्रकार से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करें, तो ये हो जाएगा नेगेटिव एंगल। ये अपन ने छोटी बात कर ली एंगल की। अब एंगल से आगे अपन चले तो अपने सामने आता है कि इसकी यूनिट्स क्या होती है। यूनिट्स यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पास एक तो उसका मैग्नीट्यूड होगा, दूसरी उसकी यूनिट होगी। जैसे कि अपन बाहर गए कोई सामान खरीदने, 1 किलो चीनी लेने, तो एक तो क्या उसका मैग्नीट्यूड है, और केजी जो वो क्या है? यूनिट है। तो एंगल की यूनिट क्या क्या होगी? तो यूनिट्स की अपन बात कर रहे हैं। एंगल की यूनिट जो होगी वो क्या होगी? डिग्री होगी, जो कि
अपन सभी पढ़ते हैं 1 डिग्री, 5 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, जो कि पढ़ते आए डिग्री होगी। दूसरी होगी रेडियन होगी, हो सकता है ये आपके लिए नहीं हो। अगली होगी मिनट, और फिर होगी सेकंड। ये जो है ये सारी की सारी क्या है, यूनिट है किसकी, एंगल की। मेजरमेंट ऑफ एंगल अपन डिग्री में भी कर सकते हैं, अपन रेडियन में भी कर सकते हैं, अपन मिनट में भी कर सकते हैं, अपन सेकंड में भी कर सकते हैं। अब डिग्री और रेडियन की जब अपने सामने बात आ गई तो अपन देख लेते हैं क्या रिलेशनशिप है इन डिग्री और रेडियन के बीच में। तो हेडिंग डालो रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अब अपने को सबको पता होता है कि ये एक अपना सर्किल है, इसमें यदि मैं शुरुआत करूं यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब एक क्वाड्रेंट की बात करूं, एक चौथाई हिस्से की बात करूं, 1/4 पार्ट की बात करूं, तो ये होता है एंगल 90 डिग्री। और यदि हाफ सर्किल की बात करूं, सेमी सर्किल की मैं यदि बात करूं, तो ये पूरा एंगल होता है 180 डिग्री। इस 180 डिग्री को अपन क्या बोलते हैं, पाई। तो पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री। तो इससे निकल के आया 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। ये अपने पास निकल के आया फॉर्मूला।